मेरे साथ हैं बीजेपी से सांसद जगन्नाथ सरकार। जगन्नाथ जी, एक लेटर लिखा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा बांग भवन को, जिसमें कहा गया, ऐसा टीएमसी का आरोप है कि बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा बताया है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो बांग्ला भाषा है वो 22 नेशनल भाषाओं में से एक है। ये कैलकुलेटेड मूव है बीजेपी का बंगालियों का अपमान करने के लिए। देखिए, ये जो बंगाली भाषा बहुत अच्छा मजबूती भाषा है। ये भाषा का मर्यादा तो हमारा मोदी जी दे दिया, लेकिन ममता इस भाषा लेकर जो बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी हिंदुस्तान का जो उधर अनुप्रवेशकारी, उनका भाषा भी बंगाली है, तो उनका हटाने के लिए इलेक्शन का तरफ और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया। एसआईआर हो रहा है सारी देश में, तो उनका तो जो फर्जी नागरिक है बंगाल में ममता के सहायता लेकर वो वोटर आधार बना के सारी हिंदुस्तान में छा गया, तो उनका हटाना देश रक्षा के लिए जो जरूरी है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक जो जिस टाइम हुआ सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में, यहाँ बैठ के हिंदुस्तान के खा के बैठ के वो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा मानसिकता ये जितने वोटर फेक वोटर बन गया हिंदुस्तान का, उनका हटाना जरूरी है। तो ये लेकर आंचलिकतावाद लेकर भ्रम फैलाने के लिए ममता एक कर रहा है। लेकिन ममता जिस पार्टी का है, तृणमूल कांग्रेस, असली वो प्रोडक्ट ऑफ कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने हमारा बंगाल का नेताजी का वो अपमान किया, हटा दिया, और रविन्द्रनाथ का भी बहुत अपमान किया। तो क्यों जालियानवाला बाग के बारे में रविन्द्रनाथ जिस रोल लिया, तो हर कदम में बंगाल का जज नुकसान में पहुंच दिया। बंगाल पहले सब कुछ आगे बढ़ता था, वो सोच के लिए दम देखने के, हिम्मत के लिए, आज़ादी के बारे में लड़ाई के लिए, साइंटिस्ट के बारे में बंगाल पहले पहले था। वो शिल्पों के लिए भी अच्छा पोजीशन था। अभी वो कम्युनिस्ट और टीएमसी मिलकर तो खत्म कर दिया। लेकिन अभी टीएमसी का ये आरोप है कि 11 साल से आपकी सरकार है, आप जो ये बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है, ये आप अपनी सुविधा अनुसार के हिसाब से उठाते हैं। जब आपको लगता है कि बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाना चाहिए तब आप उठाते हैं। 11 साल से आपकी सरकार है, आप लोग क्यों नहीं बाहर कर पाए? देखिए, ये चल रहा है। कभी समस्या जिस टाइम ज्यादा होता है उसी टाइम डिसीजन लेते हैं। तो बंगाल में जो ममता आज ये बोल रहा है, वो पार्लियामेंट पे वो क्या किया, स्पीकर को पेपर फाड़ कर छोड़ के मारा। वो जितने इनलीगल माइग्रेंट हो रहा है उनका हटाने के ममता रोल लिया, वो स्पीच दिया। वो स्पीच तो आज है, तो आज वो देखकर ममता का सोच आना चाहिए। ये असली सोच है, देश के हित के लिए सोच है। तो इसलिए इस बारे में भ्रम फैलाना का काम मत कीजिए ममता जी। क्यों? ये देश रक्षा के लिए, बंगाल का रक्षा के लिए, जो बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए आज काम चल रहा है, ज्यादा जंगी कार्यकलाप ज्यादा बंगाल में ही हो रहा है। और ममता वोट के लालच में वो बांग्लादेश का स्लोगन जय बांग्ला नारा भी लगा दिया। विपक्ष का कहना है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो तो बीजेपी के पास है, वो तो होम मिनिस्ट्री के पास है। तो अगर ये लोग आ रहे हैं तो फिर ये तो आपका फेलियर है, और अगर ये यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं और नहीं निकाले जा रहे हैं, ये भी आपका फेलियर है। तो देखिए, बामामूल में ममता कहाँ था? वो वहां बॉर्डर में एक स्टेट का था, स्टेट का नहीं था, तो वो नारा क्यों ममता लगाया? आज गवर्नमेंट के जाकर उसी वोट के फायदा लेकर आज जीत रहा है ममता, वो भूल गया। तो असली सच तो ममता का रोल ऐसा है, वो दोगला है, वो पावर के लिए सब कुछ कर सकते। इसलिए आज जनता जानकारी आ गया, ममता केवल चाहते क्षमता के लिए सब कुछ कर सकते, नटंकी कर सकते, और भी जो कुछ करना चाहिए पावर के लिए वो कर सकते। आखिरी सवाल,
एसआईआर की एक प्रोसेस चल रही है बिहार के अंदर, जिसको लेकर विपक्ष कोर्ट भी गया। उनका कहना है कि इससे दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को निकाला जा रहा है, इलेक्शन का अधिकार छीना जा रहा है। टीएमसी का, विपक्ष का ये कहना है कि अगला टारगेट इसका बंगाल बनेगा, जहां पर आप ये तमाम प्रक्रिया करेंगे ताकि ये लोग बाहर हो जाएं। देखिए, ये डिवाइडेड करना सही नहीं है। सेंटिमेंट ग्रो करने के लिए बोल रहा है। दलित नहीं है, वो आदिवासी नहीं है, वो एससी नहीं है, ओबीसी नहीं है, वो बांग्ला भाषी नहीं है। असली चीज जो बांग्लादेशी है, म्यांमार का है, पाकिस्तान का है, उसके हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है। बंगाल में सबसे ज्यादा है, लगभग मेरा तो मालूम हो रहा है 1.5 करोड़ ऐसा फेक वोटर है। तो उनका निकलने के बाद ममता एकदम पहले चुनाव के पहले से ही वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका सोच। इतने हमसे बात करने के लिए ये थे जगन्नाथ सरकार, साफ तौर पर कहते हुए कि करीबन 1.5 करोड़ फेक वोटर्स हैं, बांग्लादेशी वोटर्स हैं बंगाल के अंदर, और इनको बाहर किया जाएगा, जिसके बाद ममता बनर्जी अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगी। अनिल जायसवाल के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।